बहुत समय पहले सुंदरवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपने 5 बहुओं के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया के बेटे बड़े ऑफिस में काम करते थे। वे अपनी सारी कमाई अपनी माँ के हाथों में देते थे। एक दिन बड़ी बहू अपने पति बंटी कबूतर से कहती है, क्यों जी, दिन भर का सारा काम हम करें और पैसे लेंगी वो माँ जी? कान खोलकर सुन लो, अगले महीने से सारे पैसे लाकर मुझे देना। एक एक पैसे के लिए माँ जी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अगली बार से मैं पैसे तुम्हें ही लाकर दूंगा। अगर माँ कुछ कहेंगी तो मैं उन्हें समझा दूंगा। अगले महीने से टूनी अपने पति की सारी कमाई खुद ही रखने लगती है। उसकी देखा देखी छोटी बहू पिंकी चिड़िया भी अपने पति से पैसे की डिमांड करती है। पिंकी चिड़िया की बातें टूनी चिड़िया सुन लेती है। वो पिंकी चिड़िया पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे बहू, तू पैसे लेकर क्या करेगी? आज तक तो तूने कभी पैसे नहीं मांगे, आज तुझे क्या हो गया? चुप हो जा बुढ़िया, मैं अपने पति से बात कर रही हूँ। अपने पति की कमाई पर मेरा हक है। पिंकी बहू, मैं तुझे कुछ कह नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझे डांटेगी। चल बहुत हो गया, अब तू जाकर घर का काम कर। अपनी सास की बातें सुनकर पिंकी चिड़िया रोने लगती है। माँ जी, आप केवल मुझे ही डांट रही हैं, बड़ी भाभी को कुछ नहीं कहती हो। वो भी तो अपने पति की सारी कमाई रखती हैं। पिंकी बहू, अगर टूनी करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू भी वही करेगी। फिर टूनी चिड़िया पिंकी चिड़िया के हाथों में झाड़ू पकड़ा देती है। अब रोना धोना छोड़कर जाके कमरे की सफाई कर। पिंकी चिड़िया चुपचाप कमरे की सफाई करने लगती है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी की बहू भूरी उसके पास आती है। जी, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मेरे कमरे में एसी लगवा दीजिए। तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता है डेली का बिल कितना आ रहा है? ये ले हाथ वाला पंखा, इसी से अपना काम चला और ये एसी वेसी के सपने देखना छोड़ दे। भूरी मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की सहेली चंपा कौवी उसके घर आती है। अरे टूनी, जरा एसी चला, बहुत गर्मी हो रही है। क्या बताऊं चंपा बहन, मेरी सास तो एसी लेने ही नहीं देती, दिन भर बस चिक चिक करती रहती है। कैसे अपनी सास से पीछा छुड़ाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टुनटुनी, तू मेरी एक बात मान, तू किसी तरह अपनी सास को इस घर से बाहर निकाल दे। तभी टूनी चिड़िया किसी काम से टुनटुनी के घोंसले में आती है और टुनटुनी की सहेली की बातें सुन लेती है। टुनटुनी, तुम्हारी ये सहेली कैसी सलाह दे रही है? इसे जल्दी से इस घर से जाने को कहो और आगे से तुम इससे मेल जोल नहीं रखोगी। माँ जी, मेरी सहेली यहाँ से नहीं जाएगी। आपने मेरी सहेली की बेइज्जती की है। इस घर पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि आपका। उन दोनों के बीच बहस होकर देखकर टुनटुनी की सहेली चंपा वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी की सहेली के जाने के बाद टूनी चिड़िया टुनटुनी को पीटने लगती है। कमबख्त, मैं देख रही हूँ आजकल तेरी जुबान बहुत चल रही है। चल निकल घर से, तू मेरे ऊपर बहुत हुक्म चला लिया। टूनी चिड़िया टुनटुनी को घर से बाहर निकालने लगती है। तभी मीठी तोती आकर अपनी सास से रोते हुए कहती है, माँ जी, टुनटुनी भाभी को घर से बाहर मत निकालिए, वो कहाँ जाएंगी? इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे बाप रे, आज तो माँ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। आज तो शांत रहने में ही भलाई है। बड़ी आई माफी मांगने वाली, तुझे इस टुनटुनी पर दया आ रही है, तू भी इसके साथ चली जा। इतना कहकर टूनी चिड़िया मीठी तोती को भी पीटने लगती है। भूरी चिड़िया सास का ये रूप देखकर अपने पति कालू कौवे को फोन करती है। अरे सुनिए, आप जल्दी से घर आ जाइए, माँ जी आज बहुत गुस्से में है, वो भाभी को घर से बाहर निकाल दिया। भूरी की बातें सुनकर उसका पति कालू जल्दी जल्दी घर आने लगता है। तभी उसे रास्ते में टूनी भाभी और मीठी तोती जाते हुए दिखती हैं। वो उन्हें लेकर वापस घर आता है। ये क्या तुम दोनों गई नहीं? मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी अगर तुमने एक कदम घर में रख दिया। अपना काला मुंह लेकर वापस जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। माँ जी शांत हो जाइए, बात तो बताइए क्या हुआ? अपनी सास पर हुक्म चला रही हैं। इन दोनों की जुबान बहुत तेज हो गई है। अपनी सास पर हुक्म चलाने की सोच रही थी, इसलिए मैंने इन्हें घर से निकाला है। बंटी कबूतर और हरिया तोता माँ जी से माफी मांगते हैं और टुनटुनी चिड़िया और मीठी तोती साथ में माफी मांगती हैं। इतना सब देखकर टूनी चिड़िया का गुस्सा शांत हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया और मीठी तोती के साथ जो हुआ, ये सब देखकर बाकी बहू भी सुधर जाती हैं और सभी माँ जी के साथ अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगती हैं। ये कहानी सुंदरवन के जंगल की है। उस जंगल में टुनटुनी नाम की एक अनाथ चिड़िया रहा करती थी। उसके पापा गोलू कबूतर का एक नारियल का बाग था। गोलू कबूतर बहुत ही मेहनती था। वह अपनी बेटी टुनटुनी की देखभाल करने के लिए बुलबुल कौवी से शादी कर लेता है। टुनटुनी की नई माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन वह टुनटुनी से कहती है,
सुन ले टुनटुनी, तू घर का कोई भी काम नहीं करती है, बैठे बैठे मोटी होती जा रही है। इस घर में जब से मैं बिया करके आई हूँ बस दिन भर मैं ही काम करती रहती हूँ। माँ तुम बताओ ना मुझे क्या काम करना है, जो तुम काम दोगी मैं उसे करूँगी। ये ले पैसे और जा जाकर बाजार से सब्जी लेकर आ। ठीक है माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। टुनटुनी सब्जी लेने सब्जी मंडी चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वह सब्जी लेकर लौटती है तो सब्जी अपनी माँ को देती है। अरे टुनटुनी ये क्या, तू इतनी कम सब्जी क्यों लेकर आई है? मैंने तो तुझे बहुत सारे पैसे दिए थे, लगता है तूने उन पैसों से अपनी पेट पूजा कर ली। नहीं माँ, आज सब्जी मंडी में सब्जियाँ बहुत ही महंगी मिल रही थी, चाहो तो तुम जाकर पता लगा लो। चुप टुनटुनी, तूने एक तो पैसे चोरी किए हैं और मुझसे जुबान लड़ाती है। आने दे तेरे पापा को, आज वही तेरा इलाज करेंगे। शाम को गोलू कबूतर जब घर आता है, जब बुलबुल कौवी टुनटुनी की शिकायत करने लगती है। देखो जी, अब इस घर में मैं रहूंगी या टुनटुनी रहेगी? क्या हुआ, क्या किया मेरी टुनटुनी बेटी ने? जब तक तुम मुझे कुछ कहोगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? तुम्हारी चोरनी बेटी ने सब्जी से पैसे चुराकर चाट पकौड़ी खा लिया और मुझसे झूठ बोल रही है। नहीं पापा, मैंने कोई चोरी नहीं की, सचमुच में आज सब्जियां बहुत ही महंगी थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। बुलबुल कौवी टुनटुनी को घर से बाहर निकालने का कोई न कोई उपाय ढूंढने लगती है। एक दिन वह अपने सोने का हार टुनटुनी के बैग में छुपा देती है और फिर उसे ढूंढने का नाटक करने लगती है। वह शोर मचाने लगती है। टुनटुनी के पापा, मैंने अपना सोने का हार यहीं रखा था, वह अब नहीं मिल रहा है। हाय हाय, मैं क्या करूं? वह मेरी माँ की एक ही निशानी थी। अरे सुनते हो जी, इधर आओ जल्दी, तुम भी मेरी हार ढूंढने में मदद करो। बुलबुल कौवी का शोर सुनकर गोलू कबूतर वहाँ आता है। अरे बुलबुल रानी, तुम्हारा हार कहाँ जाएगा? वो यहीं कहीं कमरे में ही होगा, तो अच्छी तरह से देखो। मैंने बहुत देख लिया जी, अब मैं कहाँ कहाँ देखूं? आपकी बेटी के कमरे में तो मैं देख नहीं सकती, आप ही जाकर उसके कमरे में तलाश करो। लगता है उसी चोरनी ने मेरा हार चुराया है। ठीक है बुलबुल, तू शांत हो जा, मैं अभी जाकर टुनटुनी के कमरे में हार देखता हूँ। गोलू कबूतर टुनटुनी के कमरे में जाता है। उसी समय टुनटुनी चिड़िया अपनी पढ़ाई कर रही थी। गोलू कबूतर के पीछे पीछे बुलबुल कौवी भी वहाँ आ जाती है। गोलू कबूतर हर जगह टुनटुनी के कमरे में तलाशी लेता है, लेकिन हार कहीं नहीं मिलता। जभी बुलबुल कौवी कहती है, अरे इसके स्कूल बैग में भी तो देखो, कहीं इसने अपनी स्कूल बैग में तो हार नहीं छुपाया। तुम ये कैसी बातें करती हो? अच्छा ठीक है, तुम नहीं देखते हो तो मैं ही देख लेती हूँ। बुलबुल कौवी टुनटुनी की बैग की तलाशी लेती है और हार निकालते हुए बुलबुल कबूतर से कहती है, ये देखो सोने का हार। मैं कहती थी ना तुम्हारी बेटी चोरनी है, लेकिन तुम ही मेरी बात को नहीं मानते थे। अब तो मैं इस चोरनी को इस घर में नहीं रहने दूंगी। ओ चोरनी, निकल मेरे इस घर से, तू अब यहाँ नहीं रहेगी। पापा माँ क्या कह रही हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? माँ मैंने कोई हार को नहीं चुराया, पता नहीं कैसे ये मेरे बैग में आ गया। मुझे घर से मत निकालो माँ। टुनटुनी को रोते हुए देखकर गोलू कबूतर कहता है, बुलबुल ये बेचारी कहाँ जाएगी? अभी ये बहुत छोटी है, अकेले कहीं नहीं रह पाएगी। तो ठीक है, तुम अपनी चोरनी बेटी के साथ रहो, मैं अपने मायके जा रही हूँ। नहीं माँ, तुम घर छोड़कर मत जाओ, मैं ही चली जाती हूँ। तो जल्दी से निकल मेरे घर से, मैं तेरा चेहरा एक मिनट भी नहीं देखना चाहती। टुनटुनी चिड़िया अपना स्कूल बैग उठाकर जाने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह कहाँ जाएगी। ये सब सोचते हुए वह जा रही थी, तभी उसे अपने पिता का नारियल का बगीचा दिखाई देता है। वह सोचने लगती है, कुछ देर बैठकर मैं यहाँ आराम करती हूँ, थोड़ी देर बाद मैं नए घर की तलाशी करूँगी। टुनटुनी नारियल के पेड़ पर बैठकर आराम करने लगती है। तभी उसके पेड़ पर एक बड़ा सा नारियल दिखाई देता है। अरे ये तो बहुत ही बड़ा नारियल है, मैं इसे काटकर अपना घर बनाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया अपना स्कूल बैग उस पेड़ पर टांग देती है और किसी तरह उस नारियल को काटकर अच्छा सा घर बना लेती है और फिर उसमें आराम से रहने लगती है। एक दिन कालू कौवा उस नारियल के बगीचे के पास से जा रहा होता है। तभी टुनटुनी का नारियल घर देखता है। वह ये बात गोलू कबूतर को बताने के लिए उसके घर जाता है। उस समय गोलू कबूतर बीमार अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसकी हालत घर से टुनटुनी के जाने से हुई थी। कालू कौवा गोलू कबूतर से कहता है, गोलू भैया, तुम बेकार में टुनटुनी की चिंता कर रहे हो। तुम्हारी बेटी बहुत ही गुनी है, वह नारियल के बगीचे में नारियल का घर बनाकर रह रही है। मैंने आज ही उसे देखा तो मैं ये बात बताने तुम्हारे पास चला आया। अब तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो और जल्दी से ठीक हो जाओ।
लेकिन कालू भैया, मुझे अपनी बेटी की वजह से कुछ अच्छा नहीं लगता। अब मैं भी अपनी बेटी के साथ नारियल के घर में रहूंगा। ठीक है गोलू भैया, पहले तुम ठीक तो हो जाओ। अच्छा तो मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई। एक दिन गोलू कबूतर ठीक हो जाता है और अपनी पत्नी बुलबुल कौवी को छोड़कर अपनी बेटी टुनटुनी के घर चला जाता है। जब टुनटुनी अपने पिता को देखती है तो बहुत खुश होती है और उससे कहती है, पापा, आपने मुझे माफ कर दिया ना, मैंने कोई भी चोरी नहीं की थी। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ तुमने कोई चोरी नहीं की थी, इसलिए मैं तुम्हारी माँ को छोड़कर तुम्हारे पास रहने आया हूँ। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। फिर दोनों बाप बेटी खुशी खुशी उस नारियल के पेड़ में रहने लगते हैं।